अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम शुगल के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी उमूर तसव्वुफ के बारे में, यानी वो काम जो सूफिया के यहाँ इल्म व अमल का मौजू है, और उसमें हमने बात की थी तसव्वुफ के मकसद तक पहुंचने के जराए के बारे में, और जिसमें हमने दो किस्म के जरायों का तज़किरा किया था। एक है मुजाहदा और दूसरा है फ़ाअला। और फ़ाअला में पिछली क्लास में हमने जिक्र के बारे में बात की थी। सूफिया के यहाँ जिक्र किस चीज़ का नाम है, इसके बारे में हमने तफसील से बात की थी। और आज की क्लास में अब जो दूसरी यानी फ़ाअला में दूसरी चीज़ है वो है शुगल। इस शुगल के बारे में हम बात करेंगे। अब सवाल यह है कि ये शुगल क्या है। शुगल से मुराद कुछ रूहानी नवियत की मशक़ें हैं, प्रैक्टिसेस है, जिनकी मदद से जहन को एक नुक्ते पर मरकूज करने की मशक़ें की जाती है। यानी ये कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है जिनकी मदद से जहन को एक पॉइंट पर फोकस करने की प्रैक्टिस की जाती है, ताकि इंसान को अपने जहन पर कंट्रोल हासिल हो और उसकी तवज्जो इधर उधर न भटके। ये मशक़ें बड़ी हद तक योगा से मुशाबहत रखती है। इसकी बाज़ मिसालें बयान करते हुए सैयद शबीर अहमद काका खैल लिखते हैं, वो बयान करते हैं, शुगल की हकीकत इतनी है कि अगर जिक्र में वसवास तंग करे और किसी तरह दूर न हो, तो दिल को किसी तदबीर से जब किसी ऐसी चीज की तरफ माइल किया जाए कि उससे यकसोई हासिल हो और वसवास दूर हो, शुगल कहलाता है। मजीद वो बयान करते हैं, याद रखे कि ये मकसूद नहीं है, ये असल मकसद नहीं है। शुगल असल मकसद नहीं है, लेकिन मुआविन फिल मकसूद है, हो सकता है, लेकिन मकसद को हासिल करने में मददगार है। फिर वो मजीद कहते हैं, इसकी असल नमाज में नजर को महबूस करना है, नजर को रोकना है, बका की कैफियत को जब्त करना और सुतरा वगैरह है। फिर कहते हैं, हब्स दम भी इसी की एक किस्म है। ये गोया के जोगियों से लिया गया है, लेकिन ये उनका कोई मजहबी शिआर नहीं था, इसलिए एक तदबीर के तौर पर इसका लेना जायज था, जैसा कि जंग खुंदक में खुंदक का खोदना। यह है सैयद शबीर अहमद काका खैल साहब का कहना। फिर मजीद वो कहते हैं, शुगल इस्म ज़ात। शुगल इस्म ज़ात क्या है, इसके बारे में वो कहते हैं कि कागज के एक टुकड़े पर दिल की तस्वीर बनाकर उस पर लफ्ज अल्लाह खूबसूरत लिखा जाए और फिर उसको बगौर गौर से मुसलसल कंटिन्यूअसली देखा जाए, हत्ता कि उसका नक्श दिल पर जम जाए, यहां तक कि उसकी तस्वीर दिल पर जम जाए। या दिल पर एक ख्याली कलम से लफ्ज अल्लाह लिखने की कोशिश की जाए। उमूमन इसमें पहला तरीका आसान और दूसरा मुश्किल होता है। यह है शुगल इस्म ज़ात, और इसकी ये वजाहत करते हैं सैयद शबीर अहमद काका खैल साहब। फिर उसके बाद वो कहते हैं मजीद इस शुगल के बारे में, सुल्तानुल अज़कार के बारे में। वो सुल्तानुल अज़कार के बारे में कहते हैं, इसके कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि छोटे से हुजरे में, छोटे से कमरे में जहां शोरोगुल न हो, दाखिल होकर दरूद शरीफ और इस्तिगफार और आऊज़ु बिल्लाह पढ़कर अल्लाहुम्मा आतीनी नूरन वजअल्ली नूरन वअज़िम ली नूरन वजअल्नी नूरा 3 बार हुजूर क़ल्ब व तसव्वुर के साथ कहे। फिर खा लेटकर या बैठकर या खड़े होकर
بدن को हल्का करे और मुर्दा तस्वुर करे और पूरा मुतवज्जा और बाहिम्मत हो जाए। इसके बाद सांस लेते वक्त अल्लाह का और सांस बाहर निकालते वक्त हु का तस्वुर करे और ख्याल करे कि सांस लेते वक्त और बाहर निकालते वक्त हर बाल से हु निकल रहा है। हु यानी अल्लाह, जैसे हम कहते हैं अल्लाह हु, ये हु निकल रहा है हर सांस के निकालते वक्त। हर बाल से भी आप यानी ख्याल करें, तस्वुर करें कि ये हु निकल रहा है। यहां तक कि मशगूल हु के अपना ख्याल तक भी जाता रहे और हुवल हय्युल कय्यूम का हर वक्त तस्वुर कायम हो जाए। इंशाअल्लाह ताला इस तरह से कुछ अरसे बाद जिस्म का हर रवा हर बाल जाकिर हो जाएगा, जिक्र करने वाला हो जाएगा और अनवार तजल्ली से अल्लाह की तजल्लियात से मुनव्वर हो जाएगा। ये कहते हैं साहिब किताब फहमुत तस्सुफ। और मजीद वो कहते हैं दूसरा तरीका यह है कि हवा से खमसा को रुई से या उंगलियों से इस तरह बंद करे कि दोनों अंगूठों दोनों कानों के सुराखों में दे और दोनों उंगलियां शहादतैन की दोनों आंखों के पेपटों पर रखे और दोनों उंगलियां बीच की दोनों नथनों पर रखे, नाक के नथनों पर, और दोनों उंगली छोटी उंगली दोनों छोटी उंगलियों के छोटी जो बीच वाली जो उंगली है, बीच वाली उंगली और छोटी उंगली जो है उनको एक को ऊपर वाले होंठ पर और दूसरी छोटी सबसे जो छोटी है उसको नीचे वाले होंठ पर रखे और अकड़ों बैठकर या जिस तरह बैठने की सहूलत है बैठकर जुबान को तालू से लगाए और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेकर हब्स दम करे, यानी सांस को रोके और लफ्ज अल्लाह ख्याल से बिला हरकत लिसान नाफ से खींचकर उम्मिद दिमाग यानी बीच सर में रोके जब तक बिला तकल्लुफ रुक सके और वहां से दिल मुदव्विर में ले जाकर इसमें ज़ात अल्लाह ख्याल से कहता रहे। जब सांस लेने का तकाजा हो तो सिर्फ नथनों से उंगलियां हटाकर नाक से आहिस्ता सांस छोड़े, 3 सांस लेकर फिर हब्स दम करे और फिर एक एक सांस बढ़ाकर तहम्मुल बर्दाश्त की मिकदार को पहुंचा दे। ये है काका खेल साहब का कहना सुल्तानुल अज़कार के बारे में। उसके बाद वो कहते हैं शुगुल सुल्तान नसीरा के बारे में। वो कहते हैं कि शुगुल सुल्तान नसीरा का तरीका ये है कि सुबह शाम रू बकिबला दोनों जानों बैठे और इत्मीनान खातिर से दोनों आंखें या एक आंख बंद करके दूसरी आंख से नाक के नथने पर नजर डाले और बगैर पलक झपकाए जिस तरह चिराग या सितारा की रोशनी को देखता है गैर मुअय्यन नूर का तस्वुर करे और इस्तिगराक यानी इसमें गर्क हो जाना, डूब जाना ऐसा हो कि वो महव हो जाए। इब्तिदा में तो आंखों में ज़रर और तकलीफ होगी और पानी बहेगा, लेकिन चंद दिन के बाद जब आदत हो जाएगी तो ये तकलीफ जाती रहेगी और उसको अपनी सूरत जिस तरह आईना में नजर आती है नजर आने लगेगी और नूर इलाही से मुनव्वर हो जाएगा। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया है कि इस शुगल के फवाइद बहुत है, खुसूसन खतरात के इंसिदाद में अजीब व गरीब तासीर रखता है।
اس کے بعد وہ مزید کہتے ہیں شغلن سلطانن محمودہ کے بارے میں. کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سلطان نصیرہ کے ذکر میں نتنوں پر نظر رکھتے ہیں، اسی طرح اس شغل میں دونوں بووں کے بیچ نظر رکھتے ہیں. اس شغل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذاکر کو اپنا سر نظر آنے لگتا ہے، اور جب سر نظر آنے لگتا ہے تو عالمی بالا کے حالات سے مطلع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اور ایک چیز کہتے ہیں وہ شغل سہ پایا اللہ سمیع، اللہ بصیر، اللہ علیم کا ذکر ہے. شغل سہ پایا کیا ہے؟ شغل سہ پایا ہے اللہ سمیع، اللہ بصیر، اللہ علیم کا ذکر. اور پھر کہتے وہ اس کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ 4 زانوں بیٹھ جائے اور سلطان نصیرہ کا تصور کرے اور سانس روک کر ناف سے لے کر دماغ تک پہنچائے. جب سانس دماغ میں پہنچے تو اللہ سمیع کہے اور یسمع کا تصور کرے، پھر اللہ بصیر کہے اور یبصر کا تصور کرے، پھر ناف پر اللہ علیم کہے اور ینطق کا تصور کرے. پھر اس کے بعد اس طرح شروع کرے کہ دماغ میں اللہ علیم اور ناف پر اللہ سمیع عروج و نزول کے طریقے پر کہے، یہاں تک کہ ایک سانس میں 101 بار شغل سہ پایا کرنے لگے. اس کے بعد وہ تحقیق بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ شغل لکھ دیے ہے جس کی صحت عمدہ ہو، اعصاب میں ضعف نہ ہو، نروز میں ضعف اور کمزوری نہ ہو، اور سالک چاہے تو کرے، لیکن شیخ کی تجویز ہر حالت میں ضروری اور مقدم ہے، اطلاع اور اتباع اصل ہے. ذکر و شغل 1 ضربی، 4 ضربی، 5 ضربی، 6 ضربی اور 7 ضربی بھی ہے، لیکن اب بس 1 ضربی اور 2 ضربی پر کفایت ہے، اور انشاءاللہ تعالی حسب بیان سابق کافی و وافی ہے. یہ ہے صاحب کتاب تصوف والے سید شبیر کاکا خیل صاحب. یہ ان کا کہنا تھا شغل کے بارے میں. ان اشغال سے متعلق فاضل مصنف نے جو لطائف کا ذکر بھی کیا ہے، لطائف سے مراد یہاں ہنسی مذاق والا لطیفہ نہیں، بلکہ جسم انسانی کے وہ مخصوص مقامات، جگہیں جہاں ذکر و شغل کے دوران ضربے لگائی جاتے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے تھوڑا ہلکا کر کے. ان میں ناف کے نیچے، عین دل کا مقام، دماغ کا درمیانی حصہ وغیرہ شامل ہے. ان مقامات پر توجہ کرنے اور ضربے لگانے سے انسانی ذہن کی پروگرامنگ میں مدد ملتی ہے. زیادہ مشقوں کے نتیجے میں ان مقامات کی جلد پر کچھ رنگ بھی ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں. یہ تھی شغل کے بارے میں کچھ تفصیلات. انشاءاللہ اگلی کلاس میں مراقبہ کے بارے میں بیان کریں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.